गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से और आपके लिए फिर से प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं। आशा करते हैं कि आप लोग मेरा हर वीडियो हर पॉइंट को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और ठंडी दिन में सुरक्षा के साथ पढ़ रहे होंगे और चाय का चुस्की ले रहे होंगे और गरम गरम चाट का या समोसा का भी आनंद ले रहे होंगे। तो अब मैं आता हूं प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रोबेबिलिटी में मैंने पढ़ा था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जो पढ़ा था वहां पर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आपके प्रोबेबिलिटी को लेके आगे बढ़ रहा हूं। ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी यहां हेडिंग दे देते हैं। आज मैं क्या पढ़ूंगा तो प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या इसी को पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए और बी। ये पी है, इसको फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यूनियन का मतलब और होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बात मैं और क्लियर कर दूं यहाँ पर सारे स्टूडेंट को, किसी तरह की परेशानी ना होनी चाहिए। इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। ये पहले भी बताया जा चुका है। तो ए एंड बी क्या है? देयर आर टू इवेंट्स, ए एंड बी आर टू इवेंट, ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ये सब सारे स्टूडेंट याद रखेंगे। यहाँ पर ए बी क्या है तो इवेंट है, इसका प्रूफिंग भी मैंने बताया था। और यदि 3 इवेंट रहेगा तो कैसे करेंगे? तो देयर आर ए बी सी आर 3 इवेंट, यहाँ नोट करना है ए बी सी आर 3 इवेंट्स। इसके लिए क्या होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये 2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के लिए। अभी हम बहुत सारी बातें बताएंगे जिससे आपका सवाल देखते ही आप सवाल आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे देखिए, पहले ये तो फार्मूला हो गया, यहां पर एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? तो यदि ए बी टू डिसजॉइंट इवेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट इवेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर देते हैं। यहां देखिए सारे स्टूडेंट, पहले इस फार्मूला को नोट कर लें और इसको पहले एक बात और बता रहे हैं, उसके बाद हम इसको टॉपिक को चेंज करेंगे। यदि देयर आर एन इवेंट्स, इसको पहले मैं हटा रहा हूं, उसके बाद मैं फिर से बताता हूं सारी बातें। उसके बाद यदि ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, यदि A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इवेंट्स, एन इवेंट्स, यदि एन इवेंट है तो इसमें थ्योरम क्या लगता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN, ये होता है क्या? उसको पहले मैं लिख रहा हूं। ये होता है, ये आपका होता है S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4 प्लस S5 प्लस माइनस सो ऑन, ये होता है। ये S1 क्या है? सिलेक्शन ऑफ सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट्स, यानी S1 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 AN, ये हो गया S1। S2 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इवेंट्स, एनी 2 इवेंट्स, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन, ये कहलाता है S2।
तो कहने का मतलब ये क्या होता है, इसको भी सारे स्टूडेंट नोट कर लें। हालांकि यहां से क्वेश्चन कंपटीशन में रहता है, लेकिन फिर भी मैं बता दिया, ये S1 माइनस S2 प्लस S3 प्लस S5 क्या होगा। तो जैसे हम इसको पहले आपको समझा देते हैं, 3 इवेंट के केस में हम इसको समझा देते हैं। पहले यहां देखिए, इसको समझा देते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट। पहले इसको फार्मूला को सारे स्टूडेंट नोट कर लें, होता क्या है। तो अब देखिए, जैसे एग्जांपल, जैसे 3 इवेंट लेते हैं, देयर आर 3 इवेंट्स। ये इंडक्शन से भी प्रूफ होता है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, देयर आर 3 इवेंट, A1, A2, A3, 3 इवेंट्स। इस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इन यूनियन A2, यूनियन A2, A1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो इसमें देयर आर 3 इवेंट है, तो ये यहां पे आके रुक जाएगा। क्या होगा, S1 माइनस S2 प्लस S3। S1 का मतलब क्या हो गया, एक एक का प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ये हो गया S1। S2 क्या हो गया, S2 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स का सम। तो दो का कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3, ये हो गया S2। और S3 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट का इंटरसेक्शन का सम, यानी यहां पर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। अब इस फार्मूला को यहां पर पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 से बता रहे हैं कि पहले आपको थ्योरी पता करना होगा। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F, या इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। क्यों प्लस क्यों होगा, क्योंकि बोथ आर डिसजॉइंट इवेंट। ये क्वेश्चन में कह रहा है बोथ आर डिसजॉइंट इवेंट, ये डिसजॉइंट इवेंट है। अब आपको इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो इसके पोजीशन पे लिखिए 5/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू क्या है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F का वैल्यू क्या है x यहां पर पुट कीजिए, यहां पर लिख सकते हैं। देन x इक्वल टू, आप यहां से सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू 5/6 माइनस 1/2, एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3, ये हो गया आपका क्या 2/6, ये हो गया 1/3, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकंड। तो आप, ये छोटा सवाल है लेकिन सवाल 2 नंबर का है। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये सवाल हमसे आपसे किसी से नहीं बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब आगे देखते हैं, इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, कहीं पर भी आपको सवाल में पीछे नहीं होने देंगे, आपको 0 से हीरो बनाएंगे। तो ये सारा फार्मूला आपको ध्यान में रखना है सारे स्टूडेंट। अब इसको नोट कीजिए, इसका वैल्यू 1/2 नहीं होगा, 1/3, 5/10 नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, क्या होगा, तो 1/3 होगा। तो आप इस तरह के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब आगे देखिए, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना है। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ इवेंट ए ऑफ नन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इस दोनों का सम क्या होता है भाई? 1 होता है। हमेशा ध्यान में रखना है। इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बराबर 1, या इसी को ये भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसका सम क्या होता है? ये लिखिए, ए डैश लिखिए, ए कॉम्प्लीमेंट लिखिए या नॉट ए लिखिए, सब का मतलब यही सेम होता है ये थ्योरम। इसको हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, प्रूफिंग जानना बहुत जरूरी है, तब आपको याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको सारे स्टूडेंट समझ के पहले नोट करें। अब हम इसको पहले प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि प्रूफिंग आपको याद रहेगा तो आप कभी भी इसको नोट कर सकते हैं। देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से, अब इसका प्रूफिंग कैसे करते हैं ध्यान से, हम एग्जाम्पल के साथ भी बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। देखिए सारे स्टूडेंट, प्रूफिंग का तरीका फ्रॉम वेन डायग्राम, यहां पे लिख देते हैं प्रूफिंग फ्रॉम वेन डायग्राम। जॉन वेन, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन जॉन वेन, फ्रॉम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? ए इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ए क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यहां पर हम इस तरह का फिगर बना लेते हैं, इस तरह का। ये सैंपल स्पेस है, इसके अंदर एक इवेंट है ए। ये शेडेड रीजन जो है ये इवेंट है। सपोज दैट ये है शेडेड रीजन इज कॉल्ड अनशेडेड रीजन। अनशेडेड, शेडेड रीजन यहां पे लिख देते हैं शेडेड रीजन। रीजन इज कॉल्ड इवेंट ए। इवेंट ए अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन जिसको हम लोग बोलते क्या है? ये वाला पार्ट, इसको हटाकर इसको क्या लिखते हैं? एस माइनस ए। इसको क्या बोलते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट या नॉट ए। ये हमेशा सारे स्टूडेंट को याद रखना है। ए यदि हम क्या बताएं, इवेंट किसको बोलते हैं? सैंपल स्पेस का जितना सबसेट है वो सारा इवेंट होगा। और अनशेडेड रीजन इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ये ए है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है? एस में ए को घटा देंगे। अब देखिए इस रीजन में और इस रीजन में कोई कॉमन है? नो कॉमन एलिमेंट्स, नो कॉमन पार्ट। इस रीजन में और इस रीजन में कोई कॉमन है? देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। तो आपको यहां पर क्या नोट करना है? यहां पर नोट करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा? फाई। ये होगा डिसजॉइंट इवेंट। इस एरिया और इस एरिया में कोई कॉमन नहीं है तो इसको बोलते हैं फाई। और दूसरी बात, इसको यदि हम लोग यूनियन करेंगे, यदि शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन दोनों को यूनियन करेंगे तो किसके बराबर होगा? सैंपल स्पेस के बराबर होगा। वैसा दो इवेंट हम बताए भी थे, दो इवेंट जिसका इंटरसेक्शन करने के बाद फाई होता है, यूनियन करने के बाद सैंपल स्पेस होता है। तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ये सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग तरह का इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव अलग तरह का इवेंट है। सारे बच्चे ध्यान से मेरा वीडियो देखें, एक एक बात मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, ये आप मेरा वादा है आपके लिए। ध्यान से मेरे वीडियो को देखें, हर एक वीडियो को समझें, पढ़ें, एक एक बात समझा देंगे जो यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है, और आप डायरेक्ट सवाल में इस थ्योरी को लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए,
अब क्या करना है, हमको थ्योरी प्रूव करना है। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें, प्रूफिंग कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो फ्रॉम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। अभी इस पर हम बहुत चर्चा करने वाले वेन डायग्राम पर, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। अब क्या करते हैं, तो ये दो बात आपके सामने आया है। तो यहां पर ये होता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाई होगा, इम्पॉसिबल डिसजॉइंट इवेंट होगा, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस होगा। तो ऐसा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कहलाता है। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफिंग का तरीका आइए ध्यान से देखिए, आपको हम तरीका बताते हैं कि आपको ज्यादा ब्रेन पर लोड नहीं देना है। कितना आसान है वो देखिए। प्रूफिंग का तरीका फ्रॉम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसी से हम प्रूफ कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसी थ्योरम से। अब आप इसमें पुट कीजिए, बी के जगह पर ए कॉम्प्लीमेंट पुट करना है, बी के जगह पर ए कॉम्प्लीमेंट पुट करना है। देखिए पुट कीजिए खुद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जगह पर लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब आइए यहां से, अभी आपको बताया गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो फाई होता है। तो इसके जगह पर पुट करते हैं, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एस। इसको रिप्लेस करके क्या लिख दिए, पी एस, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई। अब याद कीजिए, पीएस प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, पीएस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, इसको भी बताए हुए हैं फर्स्ट थ्योरम में। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर और सर्टेन इवेंट 1 होता है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस 0, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसी को लिखते हैं 1। प्रूव्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का सम हमेशा 1 होता है। ये शुद्ध हिंदी में बता दिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब हिंदी में प्रायिकता होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का सम हमेशा हमेशा 1 होगा। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब आगे देखा जाए, यह इंपॉर्टेंट बात है। हर जगह कोई भी इवेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट है, कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट है। जैसे नंबर सिस्टम में क्या होता है, ये सब हम लोग मोर डिटेल चर्चा करेंगे अलजेब्रा में। नंबर सिस्टम में क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, पहले इस बात को नोट करें। अब आगे देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से देखिए। तो इसको प्रूव कर लिए। अब इससे हम 2 फार्मूला पहले डिराइव कर रहे हैं। इससे 2 फार्मूला। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ये थ्योरम हो गया। इससे फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, या इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, या इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये फार्मूला हो गया। तो कभी भी दिया रहेगा, एक का वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा निकल जाएगा। जैसे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव 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 क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है 2/3। देन प्रोबेबिलिटी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ये निकालना है। तो
आपको ये चीज याद रखना है। तो निकालना क्या है, ये सॉल्यूशन में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, हेलो हेलो, वहां दिखाइए वहां, अब देखिए सारे स्टूडेंट, ऑड इन फेवर, ये कंपटीशन लेवल का पॉइंट है, इसको समझना है बारीकी से। ऑड इन, अभी तो हम लोगों ने क्या देखा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसका सम क्या होता है, तो 1 होता है, ये हम लोगों ने देख चुका है। अब इसमें आता है ऑड्स इन फेवर, ये कंपटीशन लेवल में, कंपटीशन में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। ऑड्स इन, इसमें 2 टॉपिक है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर क्या होता है, ऑड्स इन फेवर इज द रेशियो of probability of occurrence of event is to का मतलब रेशियो, नन प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ इवेंट, ऑफ इवेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड्स इन फेवर। ये होता क्या है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, यानी ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, इसके रेशियो को बोलते हैं ऑड्स इन फेवर, या इसी को ये भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए, ये चीज होता है पहला ऑड्स इन फेवर। दूसरा होता है ऑड अगेंस्ट, इस पर भी क्वेश्चन दे देता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इन फेवर का रेशियो दिया है, बोल देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड आउट कीजिए, या ऑड अगेंस्ट दिया रहेगा। ये कंपटीशन में एक छोटा छोटा क्वेश्चन आता है ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट का, तो सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। दूसरा होता है ऑड अगेंस्ट, इसको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट, दूसरा होता है ऑड अगेंस्ट, इसका डेफिनेशन क्या होता है भाई, ऑड अगेंस्ट इज द रेशियो of probability of non-occurrence of event is to का मतलब रेशियो probability of occurrence of event, probability of occurrence of event, यानी ऑड अगेंस्ट का क्या फॉर्मूला होगा, इसमें होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये चीज, यानी इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस रेशियो को बोलते हैं ऑड अगेंस्ट। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, यहीं पर याद हो जाएगा। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल 2 नंबर का, यहां पर कह रहा है एग्जाम्पल, इफ ऑड अगेंस्ट इज इक्वल टू
5:7 फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऐसे लिखा जाता है ऑड अगेंस्ट ऑफ एनी इवेंट या ऑड अगेंस्ट इज इक्वल टू 5:7 फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है। तो सॉल्यूशन में ये सब सवाल 2 नंबर का, लेकिन जानकारी बहुत मायने रखता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑड अगेंस्ट का वैल्यू, ऑड अगेंस्ट इसका क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो 5/7 होता क्या है, वी नो, हम जानते हैं ऑड अगेंस्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये याद रखना है, इसका रेशियो दिया हुआ है 5/7। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, मतलब पीए निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, 1 वे इम्प्लीकेशन, ए कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/7। मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को इधर 5 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या होगा, 7 × 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5 × प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसको और सॉल्व कीजिए, 7 माइनस 7 × प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5 × प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस पार्ट को इधर ले आइए, इधर 7p है, इधर 5p है, इधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 + 5 12pa बराबर 7। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 7/12 आंसर। तो ये सवाल 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है कंपटीशन में, ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट से रिलेटेड। ऑड इन फेवर बोलेगा तो ऊपर लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे लेना है नॉट ए। ये सब बात आपको छोटी छोटी बातें हैं, एनी टाइम दिमाग में रखना है ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट क्या होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा बात बता देते हैं कंपटीशन लेवल में कि क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए, पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। क्वेश्चन कहीं से भी एराइज हो सकता है। अब हम लोग जो बात करते हैं वो देखिए, फ्रॉम वेन डायग्राम, यहां देखिए हम लोग वेन डायग्राम को बहुत हल्के में लेते हैं। फ्रॉम वेन डायग्राम हम एक सैंपल स्पेस बना लेते हैं इस तरह का, ये सैंपल स्पेस है, इसमें 2 इवेंट है, एक ए दूसरा बी, ये ए बी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस रीजन को बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं ए माइनस बी, ये रीजन कहलाता है। इस रीजन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, या इस रीजन को हम लोग बोलते हैं बी माइनस ए, ये वाला पार्ट ये कहलाता है बी माइनस ए, ये टोटल रीजन कहलाता है। और इसमें जो तीसरा रीजन है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये कॉमन रीजन जो है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको ध्यान से समझिएगा, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। और ये पूरा रीजन, ये रेड रीजन है ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस ए, ये दोनों का कॉमन हो गया। ये टोटल रीजन कहलाता है, ये टोटल कहलाता है ए यूनियन बी। ये सारी बातें ध्यान से देखें। ए एंड बी क्या है, 2 इवेंट है। ए एंड बी, पहली बात, ए एंड बी आर 2 इवेंट, 2 इवेंट है, और दोनों क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, तो सैंपल स्पेस का सबसेट। ये बात ध्यान से पता, देख भी रहे हैं इसको बारीकी से। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज नोट करना है, नोट करने वाली बातें क्या क्या है। पहला नोट करने वाली बात है कि इस रीजन में क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखना है। पहले ये पूरा रीजन, पहला चीज
कभी पूछा गया कि a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी होगा a माइनस a इंटरसेक्शन b। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। पहली बात इसको नोट करना है। दूसरी बात, कभी बोल दिया b माइनस ए क्या होगा, तो b माइनस ए होगा टोटल b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये चीज यदि बोल दिया कि a क्या होगा, तो a हो जाएगा क्या, यदि हमको सारा चीज आपको याद रखना है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन, आप देखिए a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, ये क्या होगा, तो फाई होगा। ये सेट और ये सेट बोथ आर डिसजॉइंट सेट है। ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट क्या लिखना है वो देखिए, b माइनस ए इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, ये भी क्या होगा भाई, ये भी फाई होगा। तो ये इवेंट और ये इवेंट, ये भी आपका क्या होगा, डिसजॉइंट इवेंट होगा। पांचवा बात क्या याद रखना है, यानी इस तीनों को यदि हम यूनियन करते हैं, इट मींस a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a, तो ये आपका हो जाएगा a यूनियन b के बराबर होगा। सारे स्टूडेंट इसको पहले समझ के नोट करें। ये सब चीज, ये सब क्या है, इसके बाद भी हम कुछ और बात नोट कराएंगे। ये सब कंपटीशन में डायरेक्ट सवाल आता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा इस बात को। ये एकदम एकदम आएगा ही आएगा। और यहां पर पहले नोट करा देते हैं, पहले इस फिगर को सारे स्टूडेंट समझ के नोट कर लें। अब आगे देखें, अब क्या होता है उसको देखिए। यहां पर एक बात और नोट करना है, क्या नोट करना है कि ये जो इवेंट है, दो इवेंट का इंटरसेक्शन भी एक इवेंट होता है। तो a माइनस बी कॉमा a इंटरसेक्शन b कॉमा b माइनस a, ये तीनों इवेंट कैसा इवेंट होगा, डिसजॉइंट इवेंट, 3 डिसजॉइंट इवेंट। ये हमेशा याद रखना है, ये तीनों डिसजॉइंट इवेंट होगा। कभी भी आपको एक आता है साइमेट्रिक डिफरेंस, ये क्या होता है ये भी नोट करा देते हैं, पहले इसको लिखिए। तो एक बात और याद रखना है कि a माइनस बी, इसको लिखते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये सब चीज आपको सेट थ्योरी में पढ़े भी थे और जानकारी भी रखना है कि a माइनस बी क्या होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसको भी नोट कर लीजिए यहां पर। तो a माइनस बी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, b माइनस a ये होता है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सेट थ्योरी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। a यूनियन b में तीनों रीजन को जब हम ऐड करेंगे तो a यूनियन b होगा। ठीक है, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, तो यहां पर एक बात और बता देते हैं, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा s माइनस a यूनियन b। मतलब इस अनसाइडेड रीजन जो है वही आपका क्या है, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ये सब बातें एनी टाइम याद रखिएगा, सब दिन काम देगा। एक आता है साइमेट्रिक डिफरेंस, कंपटीशन में जनरली क्वेश्चन आता ही आता है साइमेट्रिक डिफरेंस। तो कभी दे दिया, अब अच्छा ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी का सवाल आसानी से आपसे बने इसलिए हम इसको बता रहे हैं, आपके दिमाग में डाल रहे हैं। देखिए कैसे, क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं पता रहेगा कोई उपाय नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको इसका वैल्यू दिया, यहां पे देखिए एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, और आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। तो
आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका वैल्यू दिया हुआ है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, आंसर आ गया। तो जैसे वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे वैसे आंसर आ जाएगा। तो ये सारी बातें, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए दे दिया, तो आप कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें, तो ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डायरेक्ट फार्मूला दिया रहेगा, कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जिससे आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सारी जानकारी रखनी होगी प्रोबेबिलिटी की। खाली थ्योरी जानने से सवाल बन जाएगा सो बात नहीं है, बहुत डीप थ्योरी जानना होगा, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम का पार्ट है प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है प्रोबेबिलिटी। अब आगे देखिए सारे स्टूडेंट, एक बात और, तो मतलब सब में आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो। ये सारा डायग्राम आपको एनी टाइम दिमाग में रखना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अनसेडेड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ए यूनियन बी का, या इसी को नॉट ए यूनियन बी भी बोलते हैं। अब आगे देखिए, एक आता है साइमेट्रिक डिफरेंस। कैसे निकालते हैं भाई साइमेट्रिक डिफरेंस? इसको बोलते हैं ए, कभी देखिएगा इस तरह का ब्रैकेट दिया रहेगा बी, इसको बोलते हैं ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। और ये होता क्या है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट को, बीच वाले को हटा देना है। मतलब ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये होता है। या आप ये भी लिख सकते हो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सेम है। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, पूरा रीजन में ये वाला पार्ट हटा दिए, मतलब ए यूनियन बी में इसको माइनस कर दिए, ये भी लिख सकते हैं। या ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये वाला रीजन, दोनों का यूनियन, ये होता है साइमेट्रिक डिफरेंस बी। आसानी से बना सकते हैं। कभी दे दिया प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन दे दिया, कभी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या साइमेट्रिक डिफरेंस, तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, चूंकि ये किसके बराबर होता है, तो इसके बराबर, और ये बोथ आर डिसजॉइंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस। यहां ऐड क्यों हुआ, चूंकि ये दोनों इवेंट ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये क्या है डिसजॉइंट इवेंट है। तो ये बेसिक सब फंडामेंटल बात है प्रोबेबिलिटी में। जितना डीप गोता लगाइएगा आपको मोती मिलेगा। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, दूसरे को मौका दीजिए पढ़ने का। आज का वीडियो आशा करते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।